सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराट एंड यू आर वाचिंग जारगुम। आज मैं आप लोगों के लिए भाई एक तगड़ा कंपैरिजन लेके आया हूं। तो मेरे सामने आप देख सकते हो, दिस इज द सेकंड बेस मॉडल ऑफ द रेनॉल्ट ट्राइबर। दिस इज द इवोल्यूशन वेरिएंट एंड दिस इज द सेकंड टॉप मॉडल विच इज द टेक्नो वेरिएंट। ये भी आपका मैनुअल है। तो आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द सेकंड बेस एंड द सेकंड टॉप मॉडल। तो दोनों ही मैनुअल है, तो दोनों का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखते रहिए एंड आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो पैसा पे कर रहे हो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है कंपनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट स्पेशल थैंक्स टू रेनॉल्ट खड़गपुर। तो अगर आपको कोई भी रेनॉल्ट का गाड़ी चेकआउट करना है, शोरूम का सारा डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए और वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एवोल्यूशन वेरिएंट के फ्रंट प्रोफाइल से। तो एवोल्यूशन वेरिएंट का अगर फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे देन इसका जो ग्रिल है आपको ये फुल ग्लॉस ब्लैक कलर पे ग्रिल दिया गया है विद द न्यू रेनॉल्ट लोगो। हेडलाइट यूनिट आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर सेटअप का मिलावट मिलता है। तो आपका लो बीम प्रोजेक्टर सेटअप है एंड आपका हाई बीम जो है जो ये है ये आपका रिफ्लेक्टर सेटअप है। बट हैलोजन लाइट्स आपको मिल जाता है। यहाँ पर छोटा सा एक पार्किंग लैंप है, कोई भी डीआरएल नहीं है एंड हैलोजन पे ही इंडिकेटर आपको मिल जाता है। इसका जो लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट बम्पर है ये आपको मैट ब्लैक कलर पे मिलेगा एंड कोई भी पार्किंग सेंसर या फिर फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलता है। तो सामने का लुक आपको कैसा लगा इस गाड़ी का, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस गाड़ी पे आपको कोई भी ऑटो वाइपर या ऑटो हेडलाइट आपको नहीं मिलता है। तो चलिए अभी चलते हैं टेक्नो वेरिएंट का फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो टेक्नो वेरिएंट का फ्रंट प्रोफाइल अगर आप लोग देखेंगे देन यहाँ पर सब कुछ सिमिलर ही है, बट छोटा सा जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है इसके फ्रंट बम्पर पे। तो यहाँ पर आपको ये मैट ग्रे एलिमेंट मिल जाता है जो आपको इसके लोअर वेरिएंट पे नहीं मिलता है। उसको छोड़ के यहाँ पर जो हेडलाइट सेटअप है यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है। लो बीम पे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। हाई बीम पे यहाँ पर छोटा सा पार्किंग लैंप है, हैलोजन पे इंडिकेटर है। नीचे इस वेरिएंट पे भी कोई फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलता है, बट वो आई गेस एज एन एक्सेसरी अब लगवा सकते हैं। इस वेरिएंट पे भी कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं मिलता है। ग्रिल जो है वो भी आपको एकदम सिमिलर मिल जाता है विद द इवोल्यूशन वेरिएंट, देयर इज नो डिफरेंस। एंड इस वेरिएंट पे भी कोई भी फ्रंट मतलब ऑटो वाइपर या ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलता है। तो यही है कुछ फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द टेक्नो वेरिएंट। इवोल्यूशन वेरिएंट का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो पहले टायर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 14 इंची का टायर मिलता है, 165 80 R14 यहाँ पर टायर्स है। स्टील व्हील मिल जाता है छोटा व्हील कैप के साथ। सामने डिस्क ब्रेक दिया गया है, ABS CBD सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पर फेंडर पे आपको इंडिकेटर दिया गया है हैलोजन फिनिश में। एंड इसका जो मिरर है आपको मैट ब्लैक कलर पे मिलेगा एंड फुल यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिरर्स मिल जाता है। यहाँ पर डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक पे मिलता है। बी पिलर इज फिनिश्ड इन बॉडी कलर। यहाँ पर कोई भी रूफ रेल आपको नहीं मिलेगा, बट वो आई गेस एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हो। पीछे देखेंगे देन पीछे आपको इस गाड़ी पे ड्रम ब्रेक मिल जाता है, बट पीछे का भी टायर प्रोफाइल जस्ट लाइक द फ्रंट टायर आपको मिल जाता है। रियर पे देखेंगे देन रियर प्रोफाइल इज वेरी सिंपल ऑन दिस कार। यहाँ पर आपको हैलोजन टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है। तो आपका ब्रेक लैम्प, पार्किंग लैम्प, आपका जो टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट सब कुछ आपका हैलोजन पे मिल जाता है। पीछे कोई भी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, रेनॉल्ट का बैजिंग है, यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट दिया गया है, ट्राइबर का ब्रांडिंग एंड पीछे आपको 3 सेंसर मिल जाता है। वन इज ओवर हियर, एक आपको बीच में मिलेगा एंड एक ऑन दी एंड वन ऑन दी अदर साइड। एंड इसका जो बम्पर है ये आपको फुल मैट ब्लैक कलर पे मिल जाता है। तो बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं एंड कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो बूट के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको 50-50 स्प्लिट मिल जाता है फॉर द थर्ड रो सीट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50-50 स्प्लिट हो जाता है। एंड रियर थर्ड रो सीट पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉकेट है, यहाँ पर भी आपको पॉकेट मिल जाता है। एंड ऊपर देखेंगे देन आपको AC वेंट्स मिल जाता है फॉर द थर्ड रो। एंड यहाँ पर आपको दोनों तरफ ग्रैब हैंडल दिया गया है। तो यही है कुछ फंडा ऑफ द सेकेंड बेस मॉडल। अभी चलते हैं मिडिल रो का जो सीट है वो देख लेते हैं। तो डोर्स ओपन करेंगे देन यहाँ पर आपको बेज और ब्लैक का इंटीरियर दिया गया है। पावर विंडो स्विच है, मैट ब्लैक पे डोर हैंडल है, नीचे स्पीकर प्लेसमेंट बॉटल होल्डर दिया गया है। सीट्स देखेंगे देन सीट्स आपको यहाँ पर डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ तो मिलता है, बट यहाँ पर आपको ब्लैक कलर और ये पैटर्न फिनिश आपको मिल जाता है। फैब्रिक सीट्स है, यहाँ पर बीच में कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर सेंटर कंसोल में सिर्फ आपको ब्लोअर कंट्रोल मिलेगा फॉर द AC वेंट्स। यहाँ पर पिलर पे आपको AC वेंट्स मिल जाता है एज यू कैन सी। एंड ऊपर देखेंगे देन यहाँ पर आपको वाइट कलर का छत मिलता है, बट कोई भी यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प नहीं मिलता है। तो यही है कुछ इवोल्यूशन वेरिएंट का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड द मिडिल रो सीट। अभी चलते हैं सेकंड टॉप में आपको क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो टेक्नो वेरिएंट पे साइड प्रोफाइल में बहुत सारे डिफरेंसेस है। फर्स्ट जो डिफरेंस आप देखेंगे वो है इसके टायर्स पे। तो यहाँ पर आपको चौड़ा टायर मिल जाता है एज कम्पेयर टू द इवोल्यूशन वेरिएंट। यहाँ पर आपको 15 इंची का टायर मिलता है एंड यहाँ पर आपको 185/65 R15 का टायर मिलता है। एंड यहाँ पर आपको ये स्टाइल व्हील मिल जाता है जो मेरे हिसाब से काफ़ी और भी प्रीमियम लगता है। सामने डिस्क ब्रेक है, ABS CBD स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपको व्हील क्लैडिंग मिल जाता है, बट इंडिकेटर जो है इंडिकेटर आपको यहाँ पर ORVM से मिल जाता है विद दिस ग्लॉस ब्लैक डिजाइन। आपको ये हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, बट मिरर एडजस्टमेंट जो है मतलब ये जो है ये आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको ग्लॉस ब्लैक पे डोर हैंडल मिल जाता है। बी पिलर यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, वहाँ पर आपको
बॉडी कलर में मिलता है। यहाँ पर रूफ रेल दिया गया है विच कैन कैरी अप टू 50 kgs ऑफ लगेज। यहाँ पर आपको एंटेना भी मिल जाता है। रियर व्हील्स देखेंगे देन पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक ही मिल जाता है, बट टायर प्रोफाइल इज सेम एज द फ्रंट टायर 185/65 R15। रियर प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, रियर प्रोफाइल में बहुत सारा डिफरेंसेज है। फर्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे वो है कि इस वेरिएंट पे आपको रियर वाइपर वॉशर मिल जाता है, नो डिफॉगर बट रियर वाइपर वॉशर इज देयर। हाइमॉन स्टॉप लैम्प इज ओवर हियर। यहाँ पर जो टेल लैम्प सेटअप है वो आपको एलईडी फिनिश में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ब्रेक लाइट और जो पार्किंग लाइट है एलईडी है, बट टर्न इंडिकेटर्स रिवर्स लाइट आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। यही दोनों मेजर डिफरेंस है। 3 सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है, 1 इज ओवर हियर, 1 इन द मिडल, 1 ऑन दैट साइड। एंड इसका जो रियर बम्पर है ये आपको ये मैट ग्रे कलर इंसर्ट के साथ मिल जाता है, फुल मैट ब्लैक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर बूट ओपन करेंगे देन यहाँ पर भी कैमरा प्लेसमेंट इधर है। बूट के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर ऑब्वियसली एज यू कैन सी 50-50 स्प्लिट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर फीचर्स के मामले में सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम है। ऊपर देखेंगे देन यहाँ पर भी आपको एसी वेंट्स के साथ डुअल ग्रैब हैंडल्स मिल जाता है। तो यही है टेक्नो वेरिएंट का रियर बूट। अभी चलते हैं मिडिल रो के सीट पे, देख लेते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। तो इंटीरियर देखेंगे तो मेजर डिफरेंस जो हो जाता है वो है इसके कलर स्कीम में, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लैक और ये ग्रे कलर में पैटर्न मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रीमियम लग रहा है एज कम्पेयर टू द वो ब्लैक वाला इंटीरियर। डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट इधर भी है। दरवाज़ा देखेंगे देन दरवाज़ा इज सेम, पैटर्न इज सेम, बट जो डिफरेंस है वही कि यहाँ पर आपको सैटिन क्रोम पे डोर हैंडल मिल जाता है। बीच में सेंटर कंसोल देखेंगे देन सेंटर कंसोल में जो एडिशन हो जाता है वो है कि 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, बट ओवरऑल यहाँ पर भी ब्लोअर कंट्रोल है फॉर द एसी वेंट्स। तो यहाँ पर दोनों तरफ पिलर पे आपको एसी वेंट्स मिल जाता है। एंड ऊपर जो एडिशन हो जाता है वो है कि एक एलईडी पे आपको रीडिंग लैम्प मिल जाता है। तो यही है भाई टेक्नो वेरिएंट का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द मिडिल रो सीट। अभी चलते हैं आपका जो इवोल्यूशन वेरिएंट का फ्रंट प्रोफाइल है वो देख लेते हैं। तो सेकंड बेस मॉडल का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे देन यहाँ पर अंदर पे आप देख सकते हो बेज और ब्लैक का इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी पावर विंडो स्विचेस आपको रियर के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ सामने दोनों तरफ का पावर विंडो दिया गया है, बट कोई भी पावर विंडो आपको वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा। मिरर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। एंड नीचे स्पीकर प्लेसमेंट बॉटल होल्डर दिया गया है। सीट्स आपको वही सेम ब्लैक और ये पैटर्न फिनिश के साथ मिलता है, बट कोई भी यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगा। फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ आपको यहाँ पर सीट्स मिल जाता है। अंदर बैठ जाते हैं एंड मैं दरवाज़ा आपको दिखा देता हूँ, मतलब इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। तो पहले चाबी मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो चाबी है आपको 3 बटन के साथ मिलता है, गाड़ी लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। एंड ये आपका बूट रिलीज का बटन है। एंड दोनों की आपको यहाँ पर सेम ही मिलता है, बट इस वाले की पे आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगा। तो चलिए गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर चाबी अंदर डाल देते हैं एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द कार। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर आपको ये ब्लैक, ये सिल्वर और ये बेज कलर का फ्रंट इंटीरियर मिल जाता है, डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी आपको ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे आपको ग्लव बॉक्स दिया गया है स्पेस के साथ। एंड स्पेस इज एम्पल ओवर हियर। यहाँ पर इस वेरिएंट से आपको ये 8 इंची का सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आपको काफ़ी प्रीमियम सिस्टम मिल जाता है, बट थोड़ा अभी इसको अपडेट करना चाहिए रेनॉल्ट को। एनीवे यहाँ पर आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मिलेगा, बट वो आपको वायर्ड मिलेगा, वायरलेस आपको नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिया गया है फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे आपको यहाँ पर डुअल एसी वेंट्स, हैज़ल लाइट स्विच इज ओवर हियर, सेंट्रल लॉकिंग का बटन इधर है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। मैनुअल एसी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, यहाँ पर अपना जो एयर सर्कुलेशन है आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये आपका एसी ऑन या ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर एक पॉकेट दिया गया है, फ़ोन या वॉलेट आप रख सकते हो। टाइप ए का पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है। यहाँ पर गियर बॉक्स देखेंगे तो काफ़ी सिंपल गियर बॉक्स है। रिवर्स गियर आपको ऐसे करके देना पड़ेगा। तो रिवर्स गियर आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर कैमरा आप देख सकते हो, तो कैमरा का क्वालिटी ठीक ठाक है, बट यहाँ पर कोई भी आपका एडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलता है। तो करते हैं न्यूट्रल पे। यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ पर बड़ा सा स्पेस दिया गया है बॉटल के लिए, यहाँ पर छोटा बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। एंड इस वेरिएंट पे कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ऊपर देखेंगे देन यहाँ पर कोई भी डिमिंग फीचर आपको नहीं मिलता है, एकदम मतलब नॉर्मल सा मिरर दिया गया है। यहाँ पर आपको एलईडी पे रीडिंग लैम्प मिल जाता है। वाइजर पे देखेंगे देन यहाँ पर आपको कोई भी मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। एंड इस तरफ देखेंगे देन आपको यहाँ पर एक टिकट होल्डर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील एकदम प्लेन है, यहाँ पर कोई भी लेदरेट फिनिश नहीं है, कोई भी ग्लॉस ब्लैक या फिर सिल्वर एलिमेंट आपको नहीं मिलता है, सिर्फ रेनॉल्ट का लोगो है। एंड यहाँ पर काफ़ी प्लेन सा स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है। एडजस्टमेंट सिर्फ आपको हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। नॉर्मल यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स दिया गया है एंड यहाँ पर नॉर्मल हेडलाइट कंट्रोल्स है, ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर भाई काफ़ी प्लेन मिलता है, यहाँ पर डिजिटल है बट काफ़ी प्लेन है। यहाँ पर आरपीएम लेवल है, स्पीड यहाँ पर दिखाएगा, इंजन टेम्परेचर लेवल इधर है एंड यहाँ पर आपको फ्यूल लेवल दिखा रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इस बटन के साथ
यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो एज यू कैन सी रेंज आपको दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल यूज, TPMS आपको इस वेरिएंट पे मिल जाता है। एज यू कैन सी सेट टायर प्रेशर। तो यही है कुछ फंडा। तो अभी थोड़ा प्राइस में आपको दिखा देता हूँ भाई। तो इस गाड़ी का जो भी एक शोरूम प्राइस है दैट इज़ 7,25,000। रोड टैक्स 5 साल के लिए है अराउंड 49,875। इंश्योरेंस आपका 1+3, बम्पर टू बम्पर हुआ है 40,600। फास्टैग आपका 800 रुपये। ऑन रोड प्राइस वेस्ट बंगाल का आ रहा है या फिर कोलकाता का आ रहा है अराउंड 8,16,000 या फिर 8,17,000 भी आप पकड़ सकते हो। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द इवोल्यूशन वेरिएंट जो है आपका सेकंड बेस मॉडल। अभी चलते हैं सेकंड टॉप पे, आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है एज कम्पेयर टू दिस वेरिएंट, देख लेते हैं। तो टेक्नो वेरिएंट का फ्रंट डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे, इंटीरियर में जो मेजर डिफरेंसेस आप देखेंगे वो है यहाँ पर आपको पावर विंडो का स्विचेस दिया गया है। फॉर द रियर पावर विंडो भी स्विचेस मिल जाता है। विंडो लॉक का बटन इधर है। एंड ORVM जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बॉटल होल्डर, स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पर भी सेम है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स भी आपको सिमिलर मिल जाता है विद नो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट यहाँ पर आपको ये ग्रे और ये मतलब बेज और ये ब्लैक कलर का इंसर्ट दिया गया है। यहाँ पर भी कोई ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट आपको नहीं मिलता है। तो अंदर बैठ जाते हैं एंड चाबी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाड़ी का जो चाबी है यहाँ पर भी आपको सिमिलर चाबी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको 3 बटन के साथ मिल जाता है। गाड़ी लॉक करने के लिए ये वाला बटन है, अनलॉक करने का, एंड ये आपका बूट रिलीज का बटन है। यहाँ पर भी सेकंड की में आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगा। तो चाबी इज मोर और लेस सेम। तो यहाँ पर चाबी अंदर डाल देते हैं एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट होने से आपको पता चल जाएगा भाई। एनीवे, इंटीरियर में जो डिफरेंसेस आप देखेंगे वो है ओवरऑल इसका पैटर्न पे। तो यहाँ पर आपको भाई ये वाला पैटर्न एक्स्ट्रा मिल जाता है, वहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये प्रीमियम पैटर्न दिया गया है। और एक जो चीज़ है वो है कि ऊपर में आपको यहाँ पर ग्लब बॉक्स मिल जाता है, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। नीचे जो ग्लब बॉक्स है ये आपको सेम मिलता है, बट यहाँ पर कोई भी कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। टच स्क्रीन इज सेम, टच स्क्रीन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी आपको सेम 8 इंच का ही टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है विद वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हैजलाइट स्विच है। यहाँ पर भी बटन सब कुछ आपको सेम मिलता है। मैनुअल एसी यहाँ पर भी आपको दिया गया है, तो उसमें भी कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर भी पॉकेट दिया गया है, टाइप A का पोर्ट है, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पर भी आपको सेम स्पेस दिया गया है। गियर नॉब में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर आपको ये ग्लॉस ब्लैक सराउंड में गियर नॉब दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन दिस इज अ रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्वालिटी इज एब्सोल्युटली सेम। एंड यहाँ पर भी कोई गाइडलाइंस आपको नहीं मिलेगा। तो करते हैं न्यूट्रल पे। डुअल कप होल्डर्स है, यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक है, बट जो मिसिंग है यहाँ पर वो है कि यहाँ पर कोई भी आपको नहीं, यहाँ पर भी आपको मिल जाता है भाई एक पॉकेट, सो दैट इज़ गुड। ओ हाँ, यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन मिल जाता है, तो दैट इज़ गुड। ये आपको इवोल्यूशन वेरिएंट पे नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर भी आपको वो सेम नॉब मिल जाता है, मैंने आपको दिखा दिया था। ऊपर देखेंगे तो एडिशन जो हो जाता है वो है कि इस वेरिएंट से आपको मैनुअल डिमिंग मिरर मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी आपको एलईडी पे रीडिंग लैम्प मिल जाता है। वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिलना शुरू हो जाता है, जो आपको इवोल्यूशन वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। ये बार बार भाई ओपन क्यों हो जाता है मुझे नहीं पता, इसको भाई क्लोज कर देते हैं। एनीवे, एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्टीयरिंग व्हील में डिफरेंसेस है क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पे आपको ये ग्लॉस ब्लैक सराउंड दिया गया है, नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील नहीं है भाई, काफ़ी प्रीमियम है। एंड यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाता है फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड आपका जो ब्लूटूथ कंट्रोल है उसके लिए। यहाँ पर आपको नॉर्मल वाइपर दिया गया है एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल हेडलाइट दिया गया है, कोई भी ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज ऑल्सो मोर और लेस सेम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर नीचे जो इन्फॉर्मेशन है आप इस बटन के साथ चेंज कर सकते हो। एज यू कैन सी TPMS आपको इस वेरिएंट पे भी मिल जाता है। तो इंटीरियर में जो डिफरेंसेज है वो है कि यहाँ पर आपको प्रीमियम सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एलिमेंट और भी प्रीमियम मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर में ग्लब बॉक्स मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन मिल जाता है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर पॉकेट दिया गया है। तो यही कुछ मेजर डिफरेंसेज है। अभी प्राइस के बारे में अगर बात करूँ तो ये जो टेक्नो वेरिएंट है ये सिर्फ आपको मैनुअल पे ही मिलेगा, कोई भी EMT का सुविधा नहीं है। इसके एक शोरूम प्राइस है 8 लाख। रोड टैक्स 5 साल के लिए है अराउंड 54,000। इंश्योरेंस आपका है अराउंड 45,000 मतलब 44,800। फास्ट टैग है 800 रुपये। तो ऑन रोड प्राइस इस गाड़ी का आ रहा है अराउंड 8,99,594। तो यही है कुछ ऑन रोड प्राइस। तो इंटीरियर कैसा लगा, कौन सा बेटर लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। तो वर्डिक्ट के बारे में अगर बात करूँ, मेरे सामने आप देख सकते हो ऑब्वियसली मैं खड़ा हूँ इन फ्रंट ऑफ द टेक्नो वेरिएंट। अभी अगर आप लोग 83 to 84,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे ऑन रोड में ऑन टॉप ऑफ द एवोल्यूशन वेरिएंट, आपको ये वेरिएंट मिल जाएगा। अभी इस वेरिएंट पे आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मिल जाता है जो मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। फर्स्ट जो चीज़ है वो है आपका रूफ रेल। तो यहाँ पर आपको 50 kgs तक आप लगेज ले सकते हो ऑन द रूफ रेल। तो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल पे जा सकते हो, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। स्टीयरिंग में आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाता है। इंटीरियर में आपको यहाँ पर ऊपर में ग्लब बॉक्स मिल जाता है। इंटीरियर का जो फैब्रिक है वो आपको काफ़ी बेटर मिल जाता है। सेकंड रो में आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है।
तो ओवरऑल इसका जो पैकेज है इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू द सेकेंड बेस मॉडल। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका टायर। तो यहाँ पर आपको चौड़ा टायर मिलता है एंड प्रोफाइल में भी ये आपको बेटर मिलेगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड बेस मॉडल। तो मेरे हिसाब से आप वो 83,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके यही गाड़ी लीजिए। एंड अगर आपका बजट थोड़ा कम है देन आप सेकेंड बेस पे भी जा सकते हो। तो यही है आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो फॉर यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।